गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट बेंजिन 16 में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा भी था, हमने आम से रिलेटेड आपको हेल्थ को कॉन्शियस रखने के लिए आम से रिलेटेड चीज़ें बताई कि कैसे आपको आम का यूज़ करना है। और आज उसी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने आपसे वादा भी करा था कि हम एक ऐसा पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेली यानी जब भी हमें टाइम मिलेगा हम एक ऐसा पॉडकास्ट या एक ऐसी वीडियो आपके पास तक भेजते रहेंगे जो आपको खाने से रिलेटेड होगी कि आपको क्या, कब और कैसे खाना है, ताकि आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। इवन कि हर व्यक्ति की ये डिज़ायर होता है कि वो हेल्थ को लेके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाए। जैसा कि आप देखते भी हैं, आज के समय में लोग हेल्थ को कॉन्शियस रखने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो व्यक्ति को नहीं खानी चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने कुछ अपने दोस्तों को देखा है, वो हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, तो मैं उसी चीज़ को आगे बताऊंगा आपको कि वो जिम जा रहे हैं। और देखो, मैं ये नहीं कहता कि जिम करना गलत है, जिम अपनी जगह सही है, लेकिन जिम भी तो तभी फ़ायदा करेगी जब हम प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं उसको अच्छे से खा सकें या टाइम पे खा सकें। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जिम तो कर रहे हैं और जो उल्टे सीधे प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और इवन कि आपकी बॉडी को नुकसान ही होगा। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए ये हमने एक पॉडकास्ट शुरू करा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हमारी जो मदद कर रहे हैं या हमको जो कॉन्शियस कर रहे हैं वो हैं हमारे अमर सर। मैं फिर से अमर सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आएँ और जो आज की हमारी वीडियो है रिलेटेड है जामुन को लेकर, कैसे आप जामुन का अच्छे से यूज करके जामुन को अच्छे टाइम पर और समय पर खाकर कैसे अपने आप को कॉन्शियस रख सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अपने प्यारे सर अमर सर से। आइए अमर सर, आपसे यही, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, आम से रिलेटेड चीज़ें आपने बताई और लोगों को बहुत अच्छी भी लगी वो। और मेरा मानना है कि आम से रिलेटेड जैसे आपने चीज़ें बताई, आपके सामने जामुन है, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जामुन के कैसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, उन पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। क्योंकि आज के समय पे मैंने देखा है, आप भी देखते हो, लोग सेहत को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था कि लोग जिम कर रहे हैं, कोई किसी तरह की मेडिसिन खा रहा है, उल्टी सीधी मेडिसिन खा रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि मेडिसिन या जिम करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले तो मैं जामुन पे बाद में आऊँगा, पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि हेल्थ को, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज करके या मेडिटेशन करके कैसे शरीर को सुधारा जा सकता है, और खान पान की अगर बात करें तो खान पान पर हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा खान पान में। पहले मैं आपसे मेडिटेशन और एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या आप एक व्यक्ति को सुबह उठकर करना चाहिए ताकि वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, और समय पर क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए सर? देखिए सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त। ये है हमारा दूसरा पॉडकास्ट। पिछला वाला था हमारा मैंगो के लिए, और हमने बखूबी, और सर ने जो बखूबी हमने बताया था दोनों ने आप लोगों के लिए कि किस प्रकार खाना चाहिए मैंगो। तो सर, आप जो बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कि व्यायाम सुबह सुबह जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम की काफ़ी आवश्यकता है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो ये लगा लीजिए आपका जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, लीवर जो है वो ठप हो जाएगा। और लीवर जो होता है मनुष्य का इंजन होता है। अगर इंजन खराब है तो उसकी हर एक चीज़, शाखाएं पूरी खराब हैं, ये समझ लीजिए। तो सुबह सुबह आप लोग, मेरा मानना ये है कि 1 घंटा आप लोग जो है व्यायाम के लिए दें, घूमने के लिए वॉक पर जाएं सुबह सुबह मॉर्निंग में। और व्यायाम के बाद आप सर लगभग आध घंटे, आजकल के बच्चों को फुर्सत ही नहीं मिलती है, फ़ोन से चैट में लगे रहते हैं या फिर जो है इधर उधर का कार्य करते रहते हैं, जिन क्या क्या रील वील देखते हैं। लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है उन लोगों के लिए। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा नहीं, 1 घंटा निकाल लीजिए आप लोग। आध घंटा आप लोग व्यायाम कीजिएगा और आध घंटा मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जितनी भी आपकी जो है सोचने की जो क्षमता है, आप टेंशन में रहते हैं या फिर आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है, तो अगर आप मेरे कहने से 1 महीना कीजिएगा मेडिटेशन आध घंटा के लिए। मेडिटेशन करने के भी कई नियम होते हैं, जैसे कि कुछ मेडिटेशन ऐसे करते हैं कि आँख खुली रखेंगे या बीच में खोलते रहेंगे, नहीं।
आप जो है शांत मन से, शांत स्वभाव से अपने अंदर की हृदय की गति को सुने। जब आप मेडिटेशन करें तो हृदय की गति को सुने। आपकी नसों में जो है ना ये रक्त जो दौड़ रहा है उसकी ये आवाज़ आती है अगर आप मन से करेंगे तो। मेडिटेशन जो करें मन से करें, आधा घंटा करें, डेली करें। इससे जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो बेहतरीन रहता है। सुबह सुबह जो है माइंड में ताज़ा खून जाता है। जब ताज़ा खून जाएगा तो माइंड अच्छा काम करेगा। तो मेरा तो मानना यही है सर कि व्यायाम करना चाहिए और मेडिटेशन भी भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। तो सर ने आपको बताया कि देखो आप अपने जीवन में 24 घंटे में अपने हेल्थ के लिए कम से कम 1 घंटा तो आप दे ही सकते हैं। अच्छा व्यायाम करें, उसके बाद मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग पूरे दिन रिलैक्स रहे, और जितना हो सके अवॉइड करें फ़ोन को चलाना, क्योंकि फ़ोन ने सबसे ज़्यादा ज़िंदगी आज के टाइम पे ख़राब कर रखी है लोगों की। तो अब मैं बात करूँगा सर से, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे हमारे पास जामुन है, और जामुन के क्या क्या फ़ायदे हैं। जामुन के क्या क्या फ़ायदे, ये सिर्फ आप ही के लिए किया जा रहा है ताकि आप इसके फ़ायदे जान सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे सर यही रहेगा कि जामुन ब्लड शुगर में कैसे काम करता है। आपने देखा भी होगा सर, शुगर की आजकल बहुत बड़ी समस्या है, और इवन की लेडीज़ को आप देखते होंगे, लेडीज़ों में सबसे बड़ी समस्या होती है शुगर की। तो शुगर को कैसे कंट्रोल करता है जामुन, आपका इसके बारे में क्या विचार है सर? देखो सर, शुगर की जो समस्या इस समय सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सर। और आपने बोला कि लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा है, वो उसका मेन रीज़न ये है कि जितनी महिलाएं होती हैं, चाहे गांव की हो या शहर की हों, लगभग 60% जो है वो हाउस वाइफ रहती हैं या घर में ही रहती हैं। वो उनका कार्य क्या, घर में रहेंगी और खाना पीना ही है बस। खाने पे बिल्कुल अवेयरनेस बिल्कुल उनकी है नहीं कि कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। अभी आपने 1 घंटा पहले खाना खाया, अभी कोई चीज़ और ले आया तो उसे खा लेंगे, फिर उसे खा लेंगे। मतलब पूरे दिन जो है महिलाएं घर में रहकर खाती ही रहती हैं कुछ ना कुछ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खाने की चल रही है महिलाओं की। इसलिए महिला, जो आपने बोला था कि महिलाओं को ज़्यादा होता है, पुरुष जो होते हैं वो 90% काम काज वाले होते हैं, तो उनके लिए भोजन एक सीमित रहता है कि सुबह शाम दोपहर। तो महिलाएं जो होती हैं वो अक्सर खाने पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और जागरूक बिल्कुल नहीं रहती अपनी बॉडी को लेकर। महिलाओं को अक्सर 2 चीज़ें होती हैं सर, एक तो स्टोन की समस्या और एक शुगर की समस्या। 99% महिलाएं ही इस चीज़ की जो है क्षतिग्रस्त हैं सबसे ज़्यादा। अब बात होती है शुगर की। शुगर जो होता है कि शुगर को कैसे कंट्रोल करती हैं ये, तो शुगर को इस प्रकार से कंट्रोल करती हैं सर कि ये जो जामुन है इनमें होता है जेम्बोसिन और जेम्बोलिन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध, क्या वो सबसे ज़्यादा वो ही रहता है, क्योंकि इंसुलिन जो बनाता है वो जेम्बोलिन और जेम्बोसिन नामक जो फाइबर्स यौगिक हैं वो दोनों ही बनाते हैं इंसुलिन को। और इंसुलिन आप जानते हो, इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है वो शुगर ही होता है, डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में जो है वाटर की मात्रा को मेंटेन करता है, और अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो उसमें क्या होता है कि ब्लड में जो है वाटर की मात्रा भरपूर मात्रा में हो जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है। वाटर की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर शुगर की मात्रा बढ़ेगी। तो ये जो समस्या होती है उसको कम करने के लिए आप जामुन खा सकते हैं इस मौसम में। ये मौसम सबसे अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है, इसी मौसम में लगती है जामुन और लगती नहीं है, यूज करनी भी चाहिए क्योंकि अमृत फल है ये, अमृत फल है। तो बिल्कुल सही बात सर कि कैसे लेडीज़ घर में रह के थोड़ा सा अवेयर रह सकती हैं और थोड़ा समझ के साथ काम कर सकती हैं। ज़्यादा फूडी ना बने, एक चीज़ों को लिमिट में खाएं, क्योंकि लेडीज़ों में वैसे ही ऑलरेडी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर वो अपने ऊपर अवेयर नहीं होती हैं तो फिर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उन्हें डेली टैबलेट यूज़ करनी पड़ती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। सर ने आपको बताया भी कि जामुन के फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे जामुन डायबिटीज़ को कम करने के लिए फ़ायदेमंद या कारगर सिद्ध होती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि जामुन का मैंने सुना है कि पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा असर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, कि पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करती है जामुन। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे लोगों को? देखो सर, जामुन जो होती है पाचन के लिए तो अमृत है, ये समझो। जिनका पेट चलता हो या लूज मोशन हो उसको आप जामुन खा लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 1 दिन में फ़ायदा मिलेगा, 1 दिन में ही।
टैबलेट से तो आपको ऐसा मिलेगा कि मतलब कहने का तुरंत फ़ायदा मिलता है टैबलेट से, लेकिन फिर बाद में समस्या हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये देसी चीज़ होती हैं, ये गांव वाली चीज़ें होती हैं। आपको शहर में तो जामुन मिलेगी नहीं, गांव में मिलेगी। ये चीज़ें जो होती हैं ये ऐसी होती हैं, मतलब स्थायी होती हैं। इनका इलाज स्थायी होता है। टैबलेट का जो होता है वो अस्थायी इलाज होता है। अब सर इसमें जो है एंटीबॉडीज़ ऐसी पाई जाती हैं इसमें जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की, जिससे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत रहता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो रहता है, हमने आप लोगों के लिए आम वाली पॉडकास्ट में बताया था कि आम पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। उसी प्रकार हमारी जो जामुन है आम से दुगनी कारगर सिद्ध होती है पाचन तंत्र के सिस्टम में, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर जो है आम के मुकाबले दुगनी होती है सर। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि आम के क्या क्या फ़ायदे हैं, पाचन तंत्र पर आम का क्या असर पड़ता है, तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सर मैंने सुना है कि अगर जामुन को एक मात्रा में आदमी सही खाता है और टाइम पे यूज़ इसका सही करते हैं, तो जो खून की कमी होती है, यानी कि जैसे एनीमिया नामक रोग हो जाता है खून की कमी की वजह से, खून को बढ़ाने में या फिर खून की कमी को दूर करने में एक जामुन का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है या क्या बताना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्या है आपने सर, कि ब्लड के लिए जामुन जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि ये जो है इसका जो ब्लड जैसा कलर रहता है जामुनी, और हमारे ब्लड का भी कलर ऐसा ही रहता है। तो इसमें जो है इसमें फाइबर्स की मात्रा भरपूर रहती है। अच्छा, फाइबर्स किसे कहते हैं? फाइबर्स उसे कहते हैं जैसे कि आपने आम में देखा होगा जाली सी जो पाई जाती है सर, इसमें भी जाली सी पाई जाती है। ठीक है, आप देखना फाड़ के उसमें तो एक जाली सी पाई जाती है सफ़ेद सफ़ेद, वो फाइबर्स होता है। और फाइबर्स का जो कार्य होता है वो हमेशा जो है ब्लड को बनाने में करता है। अगर आप आम खाते हैं या फिर आयरन वाली चीज़ जैसे कि पालक है, अनार है, ये सब, या गाजर है, ये सब चीज़ खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड की मात्रा आपकी बिल्कुल ही बॉडी में कम नहीं होने वाली है। तो जामुन जो है एनीमिया जो रोग होता है, वो रोग पता है किस में होता है सर? वो हमेशा महिलाओं में होता है एनीमिया रोग, क्योंकि महिलाओं में आपको ये बता दूं मैं कि ये समस्या नहीं है हालांकि, पर मंथली जो प्रॉब्लम होती है, एमसी जो होती है, ये साइकिल जो होता है हमारा मासिक धर्म जो होता है, तो मासिक धर्म के कारण जो है हर महीने जो है उनका ब्लड तो जाते जाता है। तो इसीलिए महिलाओं में जो जब नवजात शिशु का जन्म होता है उन महिलाओं में 100% एनीमिया रोग हो जाता है ब्लड की कमी के कारण। तो ये पुरुषों में नहीं होता है, महिलाओं में होता है। और महिलाओं के लिए खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें शुगर भी होता है और एनीमिया रोग भी होता है। बिल्कुल सही सर। खून की कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, जामुन उसमें कितनी कारगर सिद्ध होती है ये आपने समझ लिया होगा। कैसे एक लेडीज़ को समय पर जामुन कितना फ़ायदा दिखाती है सर ने उसके बारे में बताया। मैं आगे जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि सर इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम पर अगर मैं जामुन का अच्छे से यूज करता हूं तो इम्यून सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ता है, यानी कि अगर मैं मेंटली बात करूं तो मेंटली, अगर मैं गट्स की बात करूं अपनी तो गट्स पे क्या प्रभाव डालता है, पूरी इम्यूनिटी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं सर जामुन खाने के? देखिए सर, जामुन के तो खैर फ़ायदे काफ़ी हैं, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए खाने का कि किस प्रकार से खानी चाहिए जामुन। और कहते नहीं कि एक कहावत है गांव में कि आप चाहे एक रोटी खाएं लेकिन खाएं नियम की, ये नहीं आप बकरी की तरह खाएं। खाने का तरीका अगर जो जाने गया वो कभी भी जो है उसकी इम्यूनिटी पावर और पाचन क्रिया में बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर जामुन आप खाली पेट खाते हैं तो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है जामुन, खाली पेट खाते हैं। और जिनको पाचन क्रिया में समस्या है, जैसे कि जिसको लूज मोशन ज़्यादा होते हैं, तो वो खाना खाने के बाद जामुन का सेवन करें। मैं 100% कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी जो है, कहने का तात्पर्य है कि लूज मोशन पूरे दिन में एक ही बार फ्रेश होगा वो। खाना खाने के बाद अगर जामुन का सेवन करते हैं तो आप डाइजेशन सिस्टम पर बहुत ही अच्छा, मतलब कहने का इसमें एंटीबॉडीज़ इतनी प्रकार की पाई जाती हैं, बहुत सारी मैंने बताया नहीं था आप लोगों के लिए। फाइबर पाया जाता है, जेम्बोसिन नामक जो हार्मोन्स पाया जाता है, और एनीमिया रोग को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेट का सिस्टम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो ये कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक रोग में सबसे अच्छा काम करता है जिसके गले में इन्फेक्शन रहता है ना सर, अगर गले में इन्फेक्शन या छाले हैं तो अगर आप जामुन खाएं, जामुन का सेवन करें
तो उसके इन्फेक्शन और गले में जो छाले हैं वो 100% 1 या 2 दिन में जो है ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जामुन के बहुत फ़ायदे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा सर कि जैसे सर ने आपको बताया बहुत सारे फ़ायदे आपको गिनवाए जामुन खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि जामुन अगर आदमी एक मात्रा में सही खाता है तो वज़न को भी कंट्रोल करता है क्या जामुन? जी सर, बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर कि अगर वज़न को कंट्रोल करना है तो जामुन को किस तरीके से यूज करना चाहिए? देखिए, जामुन जो होती है, जामुन में विटामिन सी पाया जाता है सर, और विटामिन सी जो होता है वो हमेशा भोजन को पचाने का कार्य करता है और वज़न को घटाने का कार्य विटामिन सी करता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी जो है, या कभी नहीं, डॉक्टर भी बताते हैं कि आप नींबू पानी जितना पिएंगे और उसमें नमक डाल के कि आप पतले हो जाएंगे, वज़न आपका घट जाएगा। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जितना आप खाएंगे आपकी बॉडी में निखार आएगी और आपकी बॉडी जो है उसमें शाइनिंग ग्लो करेगी, और वज़न जो है आपका जैसे लगते हैं ना, फैटी से लगते हैं, मोटे हो जाते हैं, थोंदल हो जाते हैं, आप ऐसे बिल्कुल न लगेंगे। हमारे ब्रिजेश सर जैसे लगेंगे आप, एकदम अच्छे। तो फैट बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ब्लड शुगर वालों के लिए जामुन बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। ये अमृत बताए जाते हैं जामुन। तो इसको आप किस प्रकार से जो है सेवन करें वो बता देता हूं आपको। देखिए सर, अगर जिस महिला को या पुरुष को ब्लड शुगर हो तो खाली पेट लगभग 100 या 200 ग्राम तो जामुन खाए। ठीक है। जो जामुन खाने के बाद उसमें जो गुठली निकलती है उसको फेंके ना बिल्कुल भी। गुठली को आप लोग जो है छत पर सुखा दें धूप में। ठीक है सर। सूखने के बाद 10 या 15 दिन बाद उसको जो आराम से जब एकदम सूख जाए, वो कड़क हो जाए, जो दांतों से भी ना कटे, उसे उतारें और आराम से मिक्सी मशीन में उसको पीस लें, उसका बनाएं पाउडर। पाउडर बनाने के बाद जैसे कि मैंने बताया सर कि सुबह खाली पेट तो जामुन खाएं, 100 या 200 ग्राम जो भी है, 300 ग्राम। और खाना खाने के बाद एक तो खाने में मिर्च का सेवन ज़्यादा न करें और नमक बिल्कुल ना डालें। शुगर वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, शुगर वाले इस चीज़ का बिल्कुल सेवन न करें। और खाने में जो है, जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं या फिर जो है जैसे चाट खाते हैं या और भी चीज़ खाते हैं, उस पर जैसे कि नमक डाल के खाते हैं, इस प्रकार आप जो है, जो मैंने बताया था कि पाउडर बनाएं बीज का, उनको आप उसको जो है पाउडर डाल के खाएँ भोजन में। या फिर खाली पेट जो है 1 चम्मच इसका जो है गुठली का पाउडर और पानी ले और पी ले सुबह सुबह। जो मैं 100% कह सकता हूँ 10 दिन में मात्र शुगर लेवल आपका जो है अगर बढ़ रहा है, हाँ काफ़ी, मतलब कंट्रोल नहीं, ख़त्म ही हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, जामुन कहीं कहीं मिलती नहीं है, शहर में तो अक्सर मिलती नहीं जामुन, ज़्यादातर या ख़रीदनी पड़ती हैं। हाँ। लेकिन आम हर जगह मिल जाता, हर जगह जो कोने कोने तक पहुंच जाता अपने सीज़न में। हमारा पॉडकास्ट जो था पिछला वाला, वो आम के ऊपर ही था सर। लेकिन मैं बता नहीं पाया था कि शुगर में भी आम का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास ये आम है, ठीक है, अब आपके लिए जामुन नहीं मिल पा रही है, तो आम है, आम आप लोग खा लें ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। शुगर वाले वैसे भी ना खाएं, मैंने बताया था आम ना खाएं। आम के अंदर जो गुठली रहती है सर, उसको लें और उसको चूल्हे में जो है, मतलब आपके यहाँ पर गैस होगी भाई, उसको जो सेक लें, गरम कर लें, भून लें। भूनने के बाद उसको जो गुठली के अंदर जो निकला है उसको भूनने के बाद उसको पीसें, पाउडर बनाएं। तो आप इस प्रकार, जैसे मैंने बताया कि पाउडर कैसे खाना है, वो जैसे जामुन का आप खा रहे थे उसी प्रकार जो आपको आम का खाना है पाउडर। आम का पाउडर, गुठली का जो पाउडर होता है आम का, और इसका जो जामुन की गुठली का जो पाउडर होता है, दोनों सेम एक ही कार्य करते हैं। वो शुगर को मेंटेन करते हैं, बढ़ने बिल्कुल नहीं देंगे, और 100% आपके 4 या 5 दिन में शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। आपको इंजेक्शन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इंसुलिन की। तो ये दोनों जो फल हैं अपने मौसम के राजा समझो, इन दोनों फलों को राजा हैं एकदम, और बड़ी अमृत चीज़ है। लेकिन इनको एक तो ये चीज़ मिलती नहीं है, और इसको खाने का तरीका नहीं पता है लोगों को। हाँ, जब खाते हैं तो 10-12 एक साथ खाते हैं। हाँ। वरना खाते नहीं है। ये जो चीज़ है, मतलब जो प्रकृति में हमें ईश्वर ने जो दी हैं, जो प्रकृति के अनुसार मिली हुई चीज़ें, उनको अच्छी प्रकार से खाना सीखिए। और हमारा जो पॉडकास्ट है ब्रजेश सर का, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है बॉडी को लेकर, बिल्कुल, कि आज के युग में जो है व्यक्ति के पास रुपया बहुत है, दिमाग भी बहुत है, लेकिन शरीर नहीं है। बिल्कुल। और वो माया किस काम की जिसमें काया ना हो। सही बात। जब आप जो है
आप चाहे कितने भी लखपति आदमी हो और आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आप जल्दी चल बसेंगे। सही बात, ये सीधी सी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वस्थ रहना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी कि पैसा कमाना है। बिल्कुल। कमा किस लिए रहे हैं? आप जीने के लिए कमा रहे हैं। और आज के जो बच्चे हैं, आज के जो युवा हैं, वो फ़ोन में इतना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर बॉडी पर बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। कमाने में ध्यान है, पढ़ाई पर ध्यान है। देखो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ पर ध्यान होना ज़रूरी है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा 2% या 10% कहीं ज़्यादा बॉडी पे केयर करना सीखिए आप लोग। अगर बॉडी सही है तो कहते नहीं आपा सही तो जग सही। अगर आपका स्वास्थ्य अगर सही है तो आपके मम्मी पापा भाई बहन सब साथ देंगे। और आप बीमार हो जाएंगे तो बस माँ और बाप के अलावा फिर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, और जल्दी फिर आप जो पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आप जो है, हम जो करते हैं पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि खाना मौसम के अनुसार किस प्रकार से खाना चाहिए। जैसे कि अब अगला टॉपिक हमारा इसी सीज़न पर कोई जो फल चल रहे हैं, जैसे कि खीरा हो या फिर जो हमारे तरबूज है, खरबूज है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जूस है, जूस किस प्रकार से पिया जाए। हमारा सर का जो कार्य यही रहेगा कि आप घर में बैठकर सेवन करके फलों का भी आप अपनी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। आपको जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गंदी प्रोडक्ट खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बस हम जो बताते हैं या हम जो बताते रहें आप लोगों के लिए, उस पर आप फॉलो करें बस। किस प्रकार से खाना है, कौन सी चीज़ किस प्रकार खाएं। और किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, मेंटली प्रॉब्लम है या हेल्थ की प्रॉब्लम है या फिर खाना बिल्कुल ना लगता हो आप लोगों के लिए, तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। हम उसकी और अपना नंबर भी उसमें डालें, हम उनसे प्रॉपर जो पर्सनली बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग किस प्रकार से क्या क्या चीज़ खाएं। और हम एक भी टैबलेट नहीं बताएंगे, बिल्कुल हम हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ें ही बताएंगे कि आप किस प्रकार से खाकर अपनी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत सारे फ़ायदे बताए आम के भी। लास्ट वीडियो में आपने आम के फ़ायदे बताए और इस वाली वीडियो में सर ने जामुन के फ़ायदे बताए कि जामुन के क्या क्या फ़ायदे हैं, और एक शुगर वाले आदमी को कैसे अपने आप के शुगर को कंट्रोल कर सकता है जामुन का यूज़ करके। और इनकी इवन की जामुन तो जामुन, इनकी गुठलियों के भी कितने फ़ायदे हैं जिन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं, उनका यूज़ करके कैसे अपने आप के शुगर लेवल को आप कम कर सकते हैं। सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर ने हमें टाइम दिया, और आगे सर ऐसे ही हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही पॉडकास्ट अपना कंटिन्यू रहेगा। और बहुत सारे फल हैं जैसा आपने बताया भी, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे साथ ये अमर सर, मैं पहले अमर सर की थोड़ी सी क्वालिटी बता दूं। क्वालिटी ये है कि ये केमिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे केमिस्ट हैं। इन्होंने BSc MSc केमिस्ट्री से कर रखी है। इनको बहुत ऐसी नॉलेजें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर या बहुत ज़्यादा यूज में आ सकती हैं। तो मेरा मानना यही है कि हमसे जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। हर वीडियो आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेश देगी, एक बहुत अच्छा मैसेज देगी, जिसका आप यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एट द एंड सर जी धन्यवाद आपका, और मिलते रहें सर। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आपने टाइम हमें ज़रूर देंगे आप। धन्यवाद सर।